नमस्कार। आज मैं संतानोत्पत्ति से संबंधित अंतिम सुझाव जो इसमें का कुछ शेष रह गया था उसे आज मैं बताऊंगा। मतलब संतान या वंश की समस्या जो आती है उससे संबंधित कुछ और पहचान बताएंगे जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर न वैद्य कुछ कर पाते हैं न चिकित्सक कुछ कर पाते हैं, और ये भी हमारे लिए जानना आवश्यक होता है। और ये पौराणिक काल नहीं, इस पर पृथ्वी पर जब हम सब अवतरित हुए तब से ये सब है, क्योंकि तंत्र और मंत्र का प्रभाव होता ही है। और आज हम किसी न किसी रूप में उसे मानते ही हैं। ऐसे हम नहीं मानते हैं जब हमारे बच्चों पर, जब हमारे बच्चियों पर, जब हमारे ब्लड पर जब ऐसा स्थिति बनता है तो उसमें हर चीज मानने के लिए हम तैयार भी हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसे मानना चाहिए और इस पर भरोसा भी करना चाहिए, और यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है, क्योंकि इसी से हम संस्कारित भी होते हैं, इसी से अच्छे रास्ते भी मिलते हैं, इसी से अच्छे गुण भी मिलते हैं। ये सब इस पर निर्भर करता है। ये नहीं है कि हम केवल इसी को माने, जहाँ इसको मानना है यहाँ इसको माने, जहाँ वैद्य चिकित्सक को मानना है वहाँ वैद्य चिकित्सक को मानेंगे और उनसे सुझाव भी लेंगे और दवा भी कराएंगे। जहाँ इन ओझा सोखा इन लोगों की बात है, देवी देवताओं से संबंधित जो बात है, हम उनके बात को भी मानेंगे, उनको भी समझेंगे। इसीलिए आज मैं समझा रहा हूँ। आजकल संतानोत्पत्ति में होने वाली समस्याओं के कई रूप हैं, हम उसे जान नहीं पाते हैं, और नहीं जानने की ही स्थिति में हम डॉक्टर के पास लेते चले जाते हैं। हमारे पास हजारों ऐसे अनुभव हैं, हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अगर वही टोटका संबंधी, तंत्र मंत्र संबंधी या नजर से संबंधित यदि कोई परेशानी होती है तो उससे भी संतानोत्पत्ति में बाधा आती है। हमने ऐसा हजारों केस देखा है। उसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कई ऐसे हमको मिले जिनकी तबीयत ये थी कि उनको बार बार ब्लीडिंग से परेशानी होती थी, हमेशा 10 दिन पर, 5 दिन पर, 20 दिन पर आ जाना। इस तरह से सही रूप से रिसाइकलिंग नहीं हो पाता था। और मैंने ये देखा है कि घर पर तबीयत खराब है, डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया, वहां जाकर के वो बंद हो गया, वहां अब उनको कोई परेशानी नहीं है। फिर वहां से जैसे चले, वहां से आने में वो परेशानी रास्ते में शुरू हो गई। फिर डॉक्टर के यहाँ गए, फिर डॉक्टर के यहाँ वो बंद हो गया। फिर वहां से जैसे चले, फिर वहां से आए, वो परेशानी बढ़ गई। ऐसी स्थिति में भी हमारे साथ ऐसा होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्लॉटेड ब्लड होना, देर से आना, ये सभी उसके सूचक है। हाथ में झिनझिनी होना, कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, एकाएक जो है कमजोरी भी महसूस होना, ये सब उसके लक्षण हैं। और ये दोनों के लक्षण आते हैं, ये डॉक्टर भी बताते हैं और हम सब भी बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं कई बार ऐसा मैंने बताया है कि मैं शास्त्र से नहीं हूँ। जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरा अनुभव है, जो कुछ भी मुझे जानकारी है, वो उस माता से ही है। मुझे और कोई जानकारी, कोई किताबी नॉलेज या कोई मेरा गुरु नहीं है। बस वही देवी और देवता मेरे गुरु हैं, और मैं उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता भी हूँ। और ऐसे लाखों लोग समाधान भी इसका पाए हैं। तो इसमें यही मैं बताया कि अब शुरुआत के दौर से ही हमको इसमें ध्यान देना चाहिए। वो 14-15 वर्ष से हो, 18 वर्ष से हो, 20 वर्ष से हो, 22 वर्ष से हो, जब से शुरू हो ये सब परेशानी, उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। वैसे आज मैं अपना मोबाइल नंबर भी बताना चाहूँगा कि मेरा मोबाइल नंबर है 9113419143 91-134-19-143। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप हमसे किसी भी रूप में हमसे भी सहायता ले सकते हैं। अब उसमें बताते हैं कि जैसे
प्रेगनेंसी रुका, यानी बच्चा ठहरा और उसके ठहरते ही पेट में दर्द होने लगे, कमर में दर्द होने लगे, कुछ और भी परेशानियां, जैसे रात में दुर्स्वप्न देखने लगे, रात में खराब स्वप्न देखने लगे, किसी के सामने खड़े होने की सपना, किसी के बगल में खड़े होने की सपना, ऐसा भी वो स्वप्न नहीं बल्कि अर्धनिद्रा में ही ऐसा महसूस होता है और वैसी ही स्थिति में वो खराब भी होता है। और फिर खराब हो जाता है तो इस पर हमको एक और चीज ध्यान देना है कि जब बच्चे खराब हो जाते हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, जबकि वो जीवात्मा है और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और फिर आगे जो बच्चे बच्चियां होती हैं उनसे हम पालने पोसने लगते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल के बाद वो जीवात्मा फिर से आपको परेशान ज्यादा रूप से करने लगे, क्योंकि वो भी बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके द्वारा आपको ज्यादा परेशान किया जाता है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी पंडित से, किसी आचार्य से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, इन्हीं लोगों से हम मिलते हैं और उसका समाधान पूछते हैं, फिर हमको उसी जगह पर आना ही पड़ता है। तो हमें यह भी ध्यान देना चाहिए। और यह भी जब अगर बच्चे खराब हुए हों पहले, और एक और परेशानी आती है बार बार बच्चा खराब होना, यह भी उसका द्योतक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से वैसी परेशानी है। हालांकि वहाँ चिकित्सक की भी बात आती है, क्योंकि बहुत सारे ट्यूब के भी गंदे होने से या ब्लॉकेज होने से भी ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैंने जो भी माता की कृपा से जो दिया हूँ उसके माध्यम से भी उन्हें लाभ पहुँचा है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे इतने सारे वीडियो हो रहे हैं, आप कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नहीं किए हैं तब बेल आइकन जरूर दबा दें और लाइक भी जरूर दें। आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट जरूर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिले। और ये पौराणिक पद्धति है, इसके बारे में आज तक अभी आपको मिल रहा है, लेकिन आगे 2-4 साल 5 साल 10 साल के बाद ये सारी चीज़ विलुप्त हो जाएंगी और हम सभी दवा पर निर्भर हो जाएंगे। हमें अपने कुल देवी कुल देवता पर भी विश्वास करना चाहिए, हमें तंत्र मंत्र और टोटका टोटके पर भी विश्वास करना चाहिए। जो उससे संबंधित हो उस पर जरूर विश्वास करना चाहिए, जिससे हम समय रहते उससे लाभ पा सकें। चलिए, आपसे निवेदन है कि जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब हो, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिले, इसके बारे में जाने। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।